Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian economy. It means that Bharatiya Arthyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार के साधन. इससे रिलेटेड कुछ 30 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं. तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में और याद कर लीजिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं. तो डोंट स्किप, मतलब बिना स्किप किए इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न. विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस. राइट आंसर चीन, ऑप्शन नंबर ए. विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो वो चीन को दिया जाता है. इसका श्रेय सर्वाधिक तेज गति मतलब सबसे तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का क्रेडिट जो दिया जाता है वो चीन को दिया जाता है. अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, मतलब जिन्हें अभी तक रेल सेवा नहीं मिली है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम. इन्हें अभी तक रेल सेवा नहीं मिली है. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम. अगला प्रश्न है, बिना विराम चलने वाली पहली वाताकुलिन रेलगाड़ी दुरंतो, जिसका नाम है दुरंतो, निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? वाताकुलिन रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई बिना विराम चलने वाली, मतलब बिना विराम, जिसमें कोई विराम नहीं है, रुकने का काम नहीं है. एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है प्रश्न. ऑप्शन ए है बेंगलुरु टू हावड़ा, ऑप्शन बी है चेन्नई टू नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सियालदह टू नई दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई टू हावड़ा. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सियालदह टू नई दिल्ली. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये प्रश्न. ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र. अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत अगर देखा जाए तो प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा, ऑप्शन डी है बेलगांव. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हो जाएगा. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है गया. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जबलपुर होगा. अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया था ये प्रश्न. ऑप्शन ए है NH47 मतलब नेशनल हाईवे 47, ऑप्शन बी NH6, ऑप्शन सी NH7, ऑप्शन डी NH46. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी NH7 हो जाएगा. अगला प्रश्न है, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका हो जाएगा. अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा. अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है ये प्रश्न. ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी है नई दिल्ली. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर होगा. अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? एसएससी एमटीएस वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा. सी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे जाता है?
वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड यानी कि संसार, वाइड यानी कि फैला हुआ, वेब को सृजित करना, क्रिएटिव करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट मॉरिस, ऑप्शन बी है माइकल डेरटुअस, ऑप्शन सी है बॉब काहन, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स ली को जाता है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी है भारत भूटान, ऑप्शन डी है भारत पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत बांग्लादेश को जाता है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता और मुंबई दोनों, ऑप्शन सी ना कोलकाता और ना मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता और मुंबई दोनों हैं। अगला प्रश्न है हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1851 ईस्वी, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1853 ईस्वी, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1854 ईस्वी, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1856 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 16 अगस्त 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, मतलब मंगवाया जाता है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कांडला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई होगा। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चेन्नई विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोलकाता विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता मुंबई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम कोच्चि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी विमानपत्तन, ऑप्शन सी डाकघर, ऑप्शन डी सड़क परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाकघर होगा। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1753 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1853 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन बी हावड़ा और सेरामपुर के बीच, ऑप्शन सी है चेन्नई और गुंटूर के बीच, ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? ऑप्शन ए जयपुर, पोरबंदर, हैदराबाद, वाराणसी, ऑप्शन बी बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी, ऑप्शन सी नागपुर, भोपाल, सूरत, अमृतसर, ऑप्शन डी अमृतसर, अहमदाबाद, पुणे, पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? एसएससी 2017 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कांडला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखापट्टनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह कहाँ है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? मतलब इंटरनल जो पानी का रास्ता है आंतरिक रूप से वो कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? यूपीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन 2015 में।
ऑप्शन ए है सादिया धुबरी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद हल्दिया, ऑप्शन सी है काकीनाडा मरक्कम, ऑप्शन डी है कोल्लम कोट्टापुरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कानपुर से इलाहाबाद तक, ऑप्शन बी नरोरा से पटना तक, ऑप्शन सी इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन डी है हरिद्वार से कानपुर तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? भारतीय रेलवे को सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है पथ कर से, मतलब पथ यानी रास्ते के टैक्सों से, ऑप्शन बी है यात्री कर से, मतलब पैसेंजर्स पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, ऑप्शन सी यात्री किराए से, मतलब यात्रियों का जो भी रेंट होता है आने जाने का, ऑप्शन डी है या माल ढुलाई से, लगेज से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माल ढुलाई से। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल की ढुलाई से, मतलब जो जैसे जो मालगाड़ी रहती है ना उसमें आना जाना होता है, सबसे ज़्यादा माल सप्लाई किया जाता है, तो उससे सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है भारतीय रेलवे को। डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भारत का स्वतंत्रता युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू को की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा विश्व का रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी टोरंटो में, ऑप्शन डी मॉस्को में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में स्थित है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है आगरा मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई ठाणे, ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा, ऑप्शन डी पुणे मछलीपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलकाता हजीरा। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता से हजीरा की लंबाई सबसे अधिक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है। स्वदेश निर्मित स्वयं के देश से ही बनाया गया प्रथम बहुउद्देशीय जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बना है यात्री विमान कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी जगुआर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सारस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सारस हो जाएगा। सो राइट आंसर डी होगा। सो ये थी हमारी 32 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।